महाभारत का हर प्रसंग केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, धर्म और नैतिकता की गहराइयों को भी छूता है। इसी महाग्रंथ में एक ऐसा प्रसंग आता है और वह है द्रौपदी का चीरहरण और उसके बाद धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए वरदानों का यह प्रसंग। यह सिर्फ स्त्री अस्मिता से जुड़ी कहानी नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और क्षमा की परिभाषा भी है। यह घटना बताती है कि एक महिला का आत्मसम्मान समाज के हर नियम के से ऊपर होता है। जिस सभा में भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष मौन खड़े रहे थे, वहाँ द्रौपदी ने अकेले अपने अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह सिर्फ पांचाल की राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि पूरी स्त्री समाज की प्रतीक बन गई। उनकी पुकार में जितनी वेदना थी, उतनी ही शक्ति भी थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि न्याय पाने के लिए कभी कभी केवल शस्त्र ही नहीं, शब्द और धैर्य भी काफ़ी होते हैं। द्रौपदी का यह निर्णय इतिहास में साहस और आत्मबल की अमिट मिसाल बन गया। जब युधिष्ठिर ने कौरवों से जुए की बाजी खेली, तो वे एक एक करके अपना सब कुछ हारते गए, राज्य, संपत्ति, भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह वो क्षण था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। द्रौपदी को जुए की वस्तु बनाना स्त्री सम्मान के लिए सबसे बड़ा अन्याय था। इस घटना से आहत होकर भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएंगे और द्रौपदी के बाल उसी रक्त से धोएंगे। वहीं द्रौपदी ने भी यह शपथ ली, जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं लेती, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। यह संकल्प केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की आवाज़ थी। इस शर्मनाक घटना के बाद जब कई प्रकार के अपशकुन होने लगे, तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने पहले वरदान में युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्ति दिलवाई। दूसरे वरदान में उन्होंने अन्य पांडवों के लिए मांगा, ताकि वे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो सके। यह मांग केवल पति की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए थी। द्रौपदी जानती थी कि ये पांडव ही न्याय की पुनर्स्थापना करेंगे। जब धृतराष्ट्र ने तीसरे वरदान का प्रस्ताव दिया, तो द्रौपदी ने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि लोभ से धर्म का नाश होता है। मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। मेरे पति सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं। बाकी जो भी होगा वह अपने कर्मों से अर्जित करेंगे। यह वाक्य दर्शाता है कि द्रौपदी न केवल साहसी थी, बल्कि उनमें संयम और दूरदर्शिता भी थी। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।